Good morning, dear students. In the last lecture, we have started with the diseases. We have started with the diseases and disorder. So today, in the last lecture, we have completed till the typhoid. We have studied up to the typhoid, means total 5 diseases we have completed in the last lecture. Now, today we are going to study with the different diseases like pneumonia. So our first disease is what? Pneumonia. Today's first disease is pneumonia. What is pneumonia? So pneumonia is a very common type of disease, I guess, nowadays. It is a inflammatory condition of lungs or alveoli of lungs. Yes, there is a group of grape-like structure, means a bunch of grape-like structure that is called as alveoli is present in the lungs. Lungs में present रहता है. तो ये इसका डिसीज़ होता है. It is caused by the variety of pathogens. It is caused by the variety of pathogens which may be viruses like influenza virus, adenovirus, parainfluenza virus, and respiratory syncytial virus. Okay, it may be caused by the viruses, sometime may be caused by the bacteria, sometime it occur due to the burn or physical injury to the lung. अगर लंग को कोई इंजरी होती है, बर्न हो जाता है, केमिकल बर्न हो जाता है, तो भी निमोनिया होने के चांसेस है. निमोनिया अगर बैक्टीरिया की वजह से होता है, सो बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. और अगर ये फंगी की वजह से होता है, अगर ये फंगस की वजह से होता है, तो न्यूमोसिटिस जीरोवेसी एंड न्यूमोसाइटिसिस. ओके, दिस आर द नेम्स ऑफ द फंगी. ना उसके बाद वी विल स्टडी विद द साइंस एंड सिम्टम. व्हाट आर दी साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द निमोनिया? सो इसके साइंस और सिम्टम्स क्या हैं? पहला हाई फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, येलो और ग्रीनिश कलर का स्पूटम, चेस्ट पेन, फिर लॉस ऑफ एपेटाइट, थकवा, फटिग, attack, joints pain, muscle ache. If we can if we मतलब we can relate this symptoms with the corona virus also. क्योंकि जब कोरोना वायरस होता है तो उसमें पर्सन को निमोनिया भी हो जाता है. आपने देखा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, लोगों को लोगों की ब्रीदिंग कम हो जाती है और लोगों को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है. दैट इज़ बिकॉज ऑफ द निमोनिया अकर्स इन द कोरोना. व्हाट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द निमोनिया? तो निमोनिया का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? तो सबसे पहले इट कैन गो फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. इट कैन स्प्रेड डायरेक्टली वाया ड्रॉपलेट, वाया स्पूटम ड्रॉपलेट. ठीक है. व्हाट इज़ द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द निमोनिया? सो बैक्टीरियल निमोनिया के लिए एंटीबायोटिक लाइक बेंजोइल, पेनिसिलिन, एम्फिसिलिन, क्लोराफेनिकॉल, ये इफ़ेक्टिव होता है. और उसके बाद एस्परजिलस नाइजर, लिगियोनेला, एडिनोवायरस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये सब निमोनिया के जिस टाइप्स हैं. Now, what is the prevention and control of pneumonia? Generally, it occurs in the children. ज़्यादातर बच्चों में हो जाता है और बूढ़ों में हो जाता है. एडल्ट लोगों को कम होता है निमोनिया क्योंकि उनकी इम्यून पावर हाई होती है. सो इसके अगेंस्ट वैक्सीन है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा. इट हेल्प जेंटली टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ कॉजिंग निमोनिया. नाउ उसके बाद वी विल स्टडी विद द कॉमन कोल्ड. what is the common cold? Common cold is the upper respiratory tract infection. It is also called as nasopharyngitis. इसको nasopharyngitis भी बोलते हैं, acute viral rhinopharyngitis भी बोलते हैं, acute coryza बोलते हैं, और it is also called a cold. common cold. ठीक है. It is caused by the viruses like rhinovirus and coronavirus. Yeah, coronaviruses. There are different types of coronaviruses. Now, what are the signs and symptoms of this common cold? तो कॉमन कोल्ड के साइंस एंड सिम्टम्स है सोर थ्रोट, रनिंग नोज, फीवर, नेज़ल कंजेशन, नाक में खुजली जैसा आना, स्नीजिंग, छींक, कंजक्टिवाइटिस, रेड आइज, मसल्स रैशेस, फटिक, थकान, हेडेक, शिवरिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, वजन कम होना, भूख कम लगना. इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है? इफ़ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द कॉमन कोल्ड, यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन. सोशल डिस्टेंसिंग,
Yes, okay. Washing our hands with soap and water or with any kind of hand wash. We should use the hand sanitizer. We should cover your nose and mouth with the mask or handkerchief. Alcohol based sanitizer can be used. These are the also prevention and control method for the coronavirus, because it is also a kind of the cold only, no? Okay. Now next disease is our ringworm. Ringworm is a dermatophytosis, dermatologist, skin specialist. Derma का meaning होता है skin. So it is fungal infection of the skin. ये skin का क्या होता है? Fungal infection होता है. इसके signs and symptoms क्या है? सबसे पहले इन्फेक्टेड स्किन शोज इन लार्ज रेड रिंग कॉज ड्यू टू रिंग वॉर्म. ऐसा रेड कलर का ऐसा रिंग 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 शेप का हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द रिंग वॉर्म. इन्फेक्शन टू नेल्स इज टर्म्ड एज ऑन्कोमाइकोसिस. नेल में जो हो जाता है उसको ऑनिकोमाइकोसिस बोलते हैं, जिसकी वजह से नेल्स बिकम थिक, डिसकलर्ड एंड डिसफिगर्ड. नेल्स थिक हो जाते हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है. एथलेट्स फुट इज़ द फंगल इन्फेक्शन दैट यूजुअली बिगिंस बिटवीन द टोज. नाखूनों के बीच में, ये जैसे आपके नाखून है तो नाखूनों के बीच बीच में ऐसे हो जाता है, दैट इज़ एथलेट्स फुट. इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज़ लाइक शेयरिंग ऑफ क्लोथ्स. कभी जिसको दांत खाज खुजली हुई है उससे कपड़े शेयरिंग किए, कोम शेयरिंग किया, ओके, टच किया, उसका जो लिक्विड है जो उसकी दांत खाज खुजली में से निकल रहा है वो अगर आपके बॉडी पे भी लग गया तो यू विल हैव दैट रिंग वर्म दैट इज़ अ दांत खाज खुजली. व्हाट इज़ द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ दिस? तो इसके लिए मेडिसिन वी कैन यूज़ ड्रग्स लाइक निस्टाटीन, फ्लूकनालाजोल, इंट्राकेनाजोल. दीज आर दी मेडिसिन. देखो रिंग वर्म अब प्रैक्टिकल में भी है, 12th स्टैंडर्ड में यू विल हैव अ प्रैक्टिकल, और वो प्रैक्टिकल ऐसा दिया गया है, यू हैव टू आइडेंटिफाई. ये प्रैक्टिकल आइडेंटिफिकेशन के लिए रहता है रिंग वर्म, और उसका आपको उसके पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं. फंगस फर्स्ट ऑफ ऑल लिव्स ऑन द डेड टिश्यूज ऑफ द स्किन. ओके, ऐसा दिखता है माइक्रोस्कोपिक रिंगवर्म. इसके बहुत सारे हेयर्स होते हैं. हेयर्स का मतलब होता है इसके फंगस हाइफी होते हैं. फंगल के जो हाइफी निकलते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज़ अ हाइफी. How to prevent and control ringworm? Washing clothes with hot water with fungicidal soap, sharing of clothes, avoid close contact, avoid close contact, do not touch the ringworm of other. Okay. Next one is our dengue. अभी dengue is a painful fever. It is a kind of fever. Yeah, dengue is a mosquito-borne disease like a malaria. It is also occurred through the bite of the female mosquito, female Aedes mosquito. इट सक्स ब्लड ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डेंगू. ये क्या होता है, कैसे होता है कि अगर एक मॉस्किटो जाके किसी डेंगू सफ़रर को बाइट कर ले, फिर उसको बाइट करने के बाद अगर ये मॉस्किटो जाके किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो ही और शी ऑल्सो विल सफ़र फ्रॉम दी डेंगू. ठीक है, तो इट कैन स्प्रेड डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन. ना इसके बाद सो डेंगू का भी ट्रीटमेंट है. देयर इज़ अ मेडिसिन फॉर डेंगू, और डेंगू के लिए यू शुड यूज़ मॉस्किटो नेट सेट वगैरह. मॉस्किटो बेड नेट यूज़ करना है आपको, मॉस्किटो रेपेलेंट यूज़ करना है, ओडोमॉस यूज़ करना है. मच्छरों से बचने के लिए डू नॉट लेट द वाटर स्टोर एट अ प्लेस, ऐसा आपको सब करना है. यू शुड चेंज योर टैंक वाटर टाइम टू टाइम. जैसे घर में टैंक है उसका आपके बिल्डिंग पे, टेरेस पे, घरों में उसका पानी टाइम टू टाइम आपको चेंज करना है. नेक्स्ट वन इज कैंसर. Now, cancer is what? Cancer is a abnormal, uncontrolled growth of cells, mass of cells, cells का group, undifferentiated cells. You okay? That is called as the tumor. When the tumor is malignant, it is described as cancer, and it has ability to invade other tissue. जब ट्यूमर क्या होता है, मैलिग्नेंट होता है. बताती हूँ अभी. मैलिग्नेंट
मैलिग्नेंट का मतलब होता है एक स्टेज पे पहुंच जाता है। मैलिग्नेंट मतलब जो ट्यूमर बन जाता है, जो बहुत सारे सेल्स वहाँ पर डिवाइड हो जाते हैं और जब एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, मतलब एक जगह आपको गांठ हुई, ट्यूमर हुआ, नोड जैसा स्ट्रक्चर हुआ, आपको दूसरी जगह भी हो गया, तीसरी जगह भी हो गया, तो दैट टाइम दे आर कॉल्ड एज मैलिग्नेंट। नाउ दे आर हैविंग द एबिलिटी और कैपेसिटी टू इन्वेड अदर टिश्यूज़। तो उनके पास एबिलिटी और कैपेसिटी है बॉडी के अदर टिश्यूज़ को इन्वेड करने की, हार्म पहुंचाने की। कैंसर हार्म्स द बॉडी व्हेन कैंसरस सेल्स डिवाइड अनकंट्रोलेबली टू फॉर्म न्यू लम्प्स और masses of the tissue called neoplasm. Okay, now it is one of the main killer disease nowadays. ये मेन किलर डिसीज़ है आजकल। फिजिशियन एंड रिसर्चर हु स्पेशलाइज इन द स्टडी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ कैंसर आर कॉल्ड एज द ऑन्कोलॉजिस्ट। उनको हम लोग बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। ट्यूमर्स में डेवलप एनीवेयर इन द बॉडी and all tumors are not cancerous. There are two type of tumors. One is benign और नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर, दूसरा वन इज़ मैलिग्नेंट ट्यूमर और कैंसर। बेनिंग और नॉन मैलिग्नेंट का मतलब क्या होता है? इट ग्रो स्लोली, मे अटेन क्वाइट अ लार्ज साइज। ये धीरे धीरे ग्रो करता है और धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। ये रेस्ट्रिक्ट रहता है अपने ओरिजिन पे और ये स्प्रेड नहीं होता बॉडी पार्ट्स में। ओके, कुछ बेनिंग ट्यूमर्स हार्मफुल होते हैं, फैटल होते हैं, लाइक ब्रेन ट्यूमर। ओके, नाउ दैट इज़ कॉल्ड एज द ब्रेन ट्यूमर। और समटाइम दे ऑल्सो बिकम मैलिग्नेंट। एग्जाम्पल एडिनोमा एंड फाइब्रॉइड। द मैलिग्नेंट ट्यूमर और कैंसर, व्हाट इज़ मैलिग्नेंट ट्यूमर एंड कैंसर? तो मैलिग्नेंट ट्यूमर एंड कैंसर का मतलब क्या होता है कि जब वो एक जगह से दूसरे जगह और दूसरे यूज़फुल सेल्स को भी हार्म करने लगते हैं, जो दूसरे जो हेल्दी सेल्स होते हैं उनको भी अनहेल्दी, उनको भी अबनॉर्मल बना डालते हैं, तो दैट टाइम इट इज़ कॉल्ड एज मैलिग्नेंट। और वो जो प्रोसेस, ओवरऑल प्रोसेस होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज मेटास्टासिस। मेटास्टासिस। Now you can see here, this is benign and these are the malignant. There is a changes occurs in the cells. ये cells में changes हो जाते हैं when these become malignant। and benign में क्या होता है? normal cells हैं, ये abnormal cells हैं, मतलब ये abnormal cells अब now जाके they converted into the cancer cell। नाउ देर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ कैंसर। कैंसर के भी टाइप्स होते हैं अलग अलग। फर्स्ट वन इज़ कार्सिनोमा, सेकेंड वन इज़ सार्कोमा, थर्ड वन इज़ लिम्फोमा, फोर्थ वन इज़ ल्यूकेमिया एंड फिफ्थ वन इज़ एडिनोकार्सिनोमा। Carcinoma means what? When it occur the epithelial tissues of the covering of the body, like लंग के ऊपर, स्टमक के ऊपर, स्किन के ऊपर, लंग कैंसर, स्टमक कैंसर, स्किन कैंसर। सार्कोमा अराइजेज फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू से ये होता है। इट इंक्लूड बोन ट्यूमर, मसल ट्यूमर, कैंसर ऑफ कार्टिलेज एंड कैंसर ऑफ एडिपोज टिश्यू। थर्ड वन इज लिम्फोमा। लिम्फोमा occur in the lymph node. We have studied in the circulation lymph node। गांठें जो बॉडी में बहुत जगह जगह पे रहती है, lymph nodes में होता है, स्प्लीन में होता है और इम्यून सिस्टम के टिश्यूज़ में होता है। Leukemia is a blood cancer which occurs in the blood. People those who are suffering from the leukemia, वो उनकी डेथ होना कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ पे जो बोन मैरो होता है वो सफ़र करता है और बोन मैरो स्टार्टेड फॉर्मिंग दी अनवांटेड और अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ WBC। Adenocarcinoma arises in the thyroid, pituitary, adrenal and other glandular tissue। पिट्यूटरी में होता है एड्रिनल में होता है, अदर ग्लैंडुलर टिश्यू में होता है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कैंसर? कैंसर के कॉजेज क्या होते हैं? इसके जो कॉजेज हैं दैट इज़ स्टिल नॉट वेरी क्लियर, बट इट इज़ कार्सिनोजेनिक। सबसे पहला देखो, सेवरल केमिकल्स आर नोन। फर्स्ट केमिकल टू इंड्यूस कैंसर, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं, लाइक कुछ सेक्स हार्मोन होते हैं, स्टीरॉइड होते हैं। लाइक फीमेल में जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो हार्मोनल रिलेशनशिप की वजह से होता है। जो फीमेल ज़्यादातर जो ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड करती है, ठीक है,
Now this include nicotine, caffeine, प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन ऑफ कोल एंड ऑयल, ऐसे केमिकल्स की वजह से भी होता है. नेक्स्ट वन इज़ रेडिएशन. रेडिएशन समटाइम यू मतलब आपकी जो बॉडी होती है वो किसी एक्स रेज, गैमा रेज, बीटा रेज, अल्फ़ा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, कॉस्मिक रेज इसके अंडर में आ जाती है. और द पीपल हु वर्किंग इन वेरी सनी एरियाज ड्यू टू द यूवी रेडिएशन इन द सनलाइट, जैसे जो लोग खेतों वेतों में भी ज़्यादा काम करते हैं ना, फार्मर्स वगैरह, देखो वो एकदम डार्क पड़ जाते हैं, एकदम ब्लैक हो जाते हैं. तो जो एकदम ब्लैक रहेंगे उनको बहुत थोड़ा कम, उनको चांसेस नहीं होते स्किन कैंसर के. बट जो लोग वाइट होते हैं उनको स्किन कैंसर के बहुत चांसेस होते हैं. आपने देखा है जो फॉरेन कंट्रीज़ के लोग होते हैं, फॉरेनर्स होते हैं, वो लोग हमेशा सनस्क्रीन अप्लाई करते रहते हैं. क्यों अप्लाई करते हैं? क्योंकि वो बहुत गोरे होते हैं और उनके अंदर मेलानिन पिगमेंट कम होता है. मेलानिन जो त्वचा को, जो स्किन को सांवला करता है, और वो जो मेलानिन पिगमेंट होता है वो कैंसर को भी स्टॉप करता है. थर्ड वन इज़ वायरसेस. अभी वायरसेस कॉजिंग कैंसर हैव जीन्स कॉल्ड वायरल ऑन्कोजीन्स. ओके. और वायरसेस की वजह से जो होते हैं दैट इज़ HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, ये बहुत कम होता है. नेक्स्ट ऑन्कोजीन्स. व्हाट आर दी ऑन्कोजीन्स? Several genes called cellular oncogenes or proto-oncogenes have been identified in normal cells, which when activated under certain conditions could lead to oncogenic transformation of cells. Sometimes due to the addiction to alcohol, ड्यू टू द अल्कोहल एडिक्ट करने की वजह से ईसोफेगस का कैंसर, ईसोफेगस मतलब अपना जो अनाज नली है, स्टमक का कैंसर, इंटेस्टाइन एंड लीवर का कैंसर. ओके. ड्रग्स ऑल्सो कॉजेज कैंसर, एग्जाम्पल मैरिजुआना, एनारोबिक स्टीरॉइड एक्सेट्रा. ना व्हाट आर द ट्रीटमेंट फॉर कैंसर. कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे होता है? तो फर्स्ट ट्रीटमेंट जो होता है दैट इज़ केमोथेरापी, सेकंड रेडियोथेरापी, थर्ड सर्जरी, फोर्थ इम्यूनोथेरापी, फिफ्थ सपोर्टिव थेरापी. फर्स्ट केमोथेरापी. केमोथेरापी इज़ व्हाट? केमोथेरापी, यस, एंटी कैंसर ड्रग. केमो मीन्स केमिकल, जहाँ पे क्या देते हैं? ड्रग्स देते हैं, दवाइयाँ देते हैं. ड्रग्स मतलब वो वाला ड्रग्स नहीं है जो लोग लेते हैं, ये दवाइयाँ हैं. तो जो एंटी कैंसरस होते हैं, जो कैंसर के अगेंस्ट होते हैं, जो DNA के सिंथेसिस को स्टॉप करते हैं और कैंसर के सेल्स को मारने का काम करते हैं. इसमें बहुत सारे हेयर लॉस होता है, एनीमिया होता है. एनीमिया मतलब कि लॉस ऑफ हीमोग्लोबिन. नेक्स्ट आता है रेडियोथेरापी, जहाँ पे रेडिएशंस देते हैं बॉडी को. हाँ, बॉडी को एक्सरे रेज, गैमा रेज, चार्ज पार्टिकल्स यूज़ करके कैंसर के सेल्स को जला देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो दैट इज़ द रेडियोथेरापी. सर्जरी काट के निकाल देते हैं. हैंड्स में है, लेग में है, फिंगर में है. ब्रेस्ट में ट्यूमर हो गया तो ब्रेस्ट को काट के निकाल देंगे. यूटेराइन ट्यूमर हो गया तो यूटेरस को निकाल देंगे. ठीक है. सर्जरी इज़ मोस्ट इफेक्टिव बट अदर ट्रीटमेंट आर ऑल्सो गिवन टू किल एनी कैंसरस सेल दैट मे हैव बीन स्केप्ड इन सर्जरी. सर्जरी में किल नहीं करते, डायरेक्ट काट के वहाँ से निकाल देते, चलो निकलो यहाँ से. नेक्स्ट आता है अपना इम्यूनोथेरापी. इम्यूनोथेरापी में क्या करते हैं? इम्यूनिटी बढ़ाते हैं. अल्फ़ा इंटरफेरॉन एंड बीटा इंटरफेरॉन दे के जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं और जो डिस्ट्रॉय करते हैं ट्यूमर के सेल्स को. ये डिटेक्ट करते हैं ट्यूमर के सेल्स को और उसको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं. सपोर्टिव थेरापी. सपोर्टिव थेरापी इज़ व्हाट? इट ऑल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ कैंसर पेशेंट. ये जो थेरापी होता है वो डिपेंड करता है कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल पेशेंट. नाउ आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी विथ द एड्स, HIV एड्स. सो व्हाट आर द एड्स? एड्स इज़ अ एक्वायर्ड. अच्छा, आपको पता है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल विच इज़ प्रेजेंट इन द खारघर, मुंबई, महाराष्ट्र. इट इज़ सिचुएटेड एट द खारघर, मुंबई. हाँ, ये जो होता है इट इज़ अ स्पेशल कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर क्लोजली एसोसिएटेड विद द एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर. इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड वन ऑफ द लीडिंग कैंसर सेंटर इन साउथ एशिया. साउथ एशिया में सबसे बड़ा
कैंसर सेंटर है, ये ऑटोनोमस बॉडी फंडेड एंड कंट्रोल्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इसको कंट्रोल करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसके ऊपर कंट्रोल करती है 1962 से। सबसे बड़ा कहाँ कहाँ से यहाँ पे कैंसर के पेशेंट नहीं आते, ऑल ओवर द इंडिया, नॉट ओनली ऑल ओवर द मुंबई, ऑल ओवर द इंडिया द पीपल केम टू द टाटा हॉस्पिटल फॉर देयर कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर का तो ट्रीटमेंट पॉसिबल ही नहीं है, जो जो मेथड से उससे हो सकता है, बाकी उसके लिए तो कोई मेडिसिन ऐसे निकली नहीं है ना। इसके बाद वी विल डिस्कस विद द एड्स, HIV एड्स। एड्स इज़ व्हाट एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इट इज़ यूजुअली फैटल इलनेस कॉज्ड बाय द रेट्रोवायरस। ये वायरल इन्फेक्शन है जो रेट्रोवायरस की वजह से होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस भी बोलते हैं। इट कैन बी कॉल्ड अ मॉडर्न पैंडेमिक। ये भी वर्ल्ड वाइड है। पैंडेमिक मतलब लाइक कोरोना इज़ अ पैंडेमिक डिसीज जो पूरा वर्ल्ड वाइड है, ऑल आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना। तो इट इज़ ऑल्सो मॉडर्न पैंडेमिक अफेक्टिंग बोथ इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। सारे इंडस्ट्रियलाइज और डेवलपिंग कंट्रीज़ को अफेक्ट करता है। इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है विच थ्रेटन्स द, जो बॉडी को थ्रेटन्स करता है। नाउ व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ HIV? HIV का स्ट्रक्चर क्या है? ओनली इन दिस लेक्चर वी विल गोइंग टू स्टडी विद द स्ट्रक्चर ऑफ HIV. Now, this is the structure of HIV. It is 100 to 140 nanometer in diameter, which we cannot see by the naked eye. We use microscope to see the HIV virus. दिस वायरस के जो पार्टिकल होते हैं दे शो सेंट्रली लोकेटेड 2 SSRNA मॉलिक्यूल। इसमें दो, 1 2 SSRNA, SS सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। SS का फुल फॉर्म सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है ना। इसके बाद इसके अंदर होता है मैट्रिक्स प्रोटीन। दिस इज़ अ मैट्रिक्स प्रोटीन, दिस इज़ लिपिड कोट एंड दिस इज़ अ कैप्सिड प्रोटीन एंड दिस इज़ अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस की प्रोसेस होती है। द वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू अनसेफ सेक्शुअल कॉन्टैक्ट इंक्लूडिंग ओरल, वजाइनल एंड एनल सेक्स। उसके बाद ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द नीडल और शेयरिंग सिरिंजेस। मदर से चाइल्ड में ट्रांसमिट होता है। नर्सिंग मदर फीडिंग करा रही है बच्चे को तो भी जाता है। अगर मदर प्रेग्नेंट है तो भी बच्चे में जाने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। और अच्छा, आपको पता है कि इसमें प्रोटीन की 2 कवर्स होती है, 2 लेयर्स होती है। आउटर लेयर को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स प्रोटीन, दिस इज़ द मैट्रिक्स प्रोटीन एंड द अनदर वन इज़ व्हाट, कैप्सिड प्रोटीन। ये अंदर का है जो RNA, अपने में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, DNA, बट वायरसेस में जनरली जेनेटिक मटेरियल इज़ RNA। सो हियर दिस इज़ मैट्रिक्स प्रोटीन, कैप्सिड प्रोटीन। ओके, देर इज़ एन एडिशनल लेयर ऑफ लिपिड। यहाँ पे एडिशनल लिपिड की लेयर होती है इम्प्रेगनेटेड विद ग्लाइकोप्रोटीन। ये लिपिड की लेयर है जिसपे ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन होता है, GP120 GP41। वायरस रेप्लिकेट होता है एक्टिवली डिवाइडिंग T4 lymphocyte and can remain in a latent stage in the lymphoid cell. HIV is found in greatest concentration in blood, semen and cerebrospinal fluid. ब्लड में, सीमेन में और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में रहता है। और इसका लेसर एक्सटेंट होता है में, मिल्क में, यूरिन में, सलाइवा में, सर्वाइकल एंड वजाइनल सिक्रीशन में। इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। निडल इंजरी हो गया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एनिमल्स में करते हैं, लाइक सीमेन डालते हैं फीमेल के अंदर, उसके थ्रू होता है। इन्फेक्टेड ऑर्गन्स के थ्रू होता है। यूरिन, टीयर, सलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क, वजाइनल सिक्रीशन, ये सब के थ्रू भी ट्रांसमिशन होता है। So we are completing this. Up to this we have finished these diseases. आगे का जो है that we will study in the next lecture. Hope you all understood this, and if you will have any doubt please ping me.